हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो चाहे आप स्टेनो दे रहे हैं, ग्रुप सी दे रहे हैं या ड्राइवर के लिए भी, जो भी आप दे रहे हैं, आवेदन मेरा अच्छा खासा पड़ गया है। ग्रुप सी में जो है आवेदन कम से कम मतलब 1 लाख प्लस हो गए हैं। बाकी में किसी में 25,000 26,000 ऐसे समथिंग हुए हैं अभी तक आवेदन। ठीक है, तो आप लोग यार तैयारी जम के करिए और प्रैक्टिस सेट रोज आके लगाइए, देखिए कितना सही हो रहा है। 25 में 25 तो लाना नहीं है, तो ये मान लीजिए 25 में तो 23-24 आना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शैलश्रीपुरा स्थल काल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका पहला बताइए कौन सा हो जाए। ऑप्शन ए है बिहार है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, ये एमपी में स्थित है। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल है, मध्य प्रदेश राज्य में। इसकी खोज जो है 1957-58 में श्री विष्णुधर वाकरकर द्वारा की गई थी, ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है संत तुकाराम, गुरु रामदास हो जाएंगे, मीराबाई, गुरु नानक हो जाएंगे। तो कौन से बताइए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, गुरु रामदास जी। ठीक है, थोड़ा शिवाजी के बारे में आप ये जान लीजिए। 20 अप्रैल 1600, एक मिनट रुक जाइए, ये आपको हो जाएगा 20 अप्रैल 1627 को। 1627 को जो है पुणे के निकट है शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता जी का नाम जो था शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई था, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? जाफर खान था, सिराज उद दौला था, सरफराज खान था, शुजा उद दौला था। तो कौन सा हो जाएंगे? बंगाल का अंतिम जो है स्वतंत्र नवाब जो था वो था आपका भैया ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, सुराज उद दौला था। ठीक है, साथ में या ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्लासी युद्ध जीतने के बाद मदद मिली थी, ये चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? इसको आप मार्क करते रहेंगे, फ्री इंडियन लीजन से नामक सेना बनाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला हरदयाल थे, रास बिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वीडी सावरकर थे। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बनाई थी। कौन सी सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल विभाजित कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1920, 1918, 1911, 1905? कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1905 में। उस समय बताइए गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1905 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। कुछ इससे इम्पोर्टेंट तथ्य आप देख लीजिए। क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इसी दिन जो है बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में वर्तमान चीता जनसंख्या 2967 है, जिसका इसका मतलब इसका निर्धारण 2021 में एक प्रक्रिया के तहत किया गया जिसे कहते हैं जनगणना, गणना, सूद्र संवेदन, जनसांख्यिकी। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इज द राइट हो जाएगा, जनगणना के आधार पर जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है 2021 की भारत जनगणना होगी, कौन सी होगी? 2021 की कौन सी है? ऑप्शन नंबर 15वीं है, 14वीं है, 16वीं है, 17वीं है, कौन सी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ई है, आपका बी हो जाएगा, 16वीं है। आप ध्यान रखेंगे जो इससे पहले 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और अगर आप ये 21 वाला देख लेंगे तो ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना हो जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। तो ये चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और सबसे पहले ये भी आप ध्यान रखेंगे 1749 में जनगणना जो है स्वीडन से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन ए हो जाएगा नहामसोरा हो जाएगा, बी हो जाएगा मरमगांव होगा, तूतीकोरिन हो जाएगा या कोच्चि हो जाएगा। कौन सा नहीं है पश्चिमी तट का हिस्सा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। थोड़ा ये भी आप ध्यान रखें 2021 की जो जनगणना थी उसका थीम जो था ना वो जन भागीदारी से जन कल्याण थी। थीम भी थोड़ा याद रखेंगे आप जनगणना 2021 की, क्योंकि कभी कभी थीम भी पूछ लेती है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में क्या पर्यावरण प्रदूषण या जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाता है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ये कह रहा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत प्रौद्योगिकी। कौन सा हानि नहीं पहुंचाता है जैव विविधता को? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है ये कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, बाकी परमाणु हो गया, ताप विद्युत हो गया, जल विद्युत प्रौद्योगिकी, ये सब जो है जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये भी आप बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी थीम इस वर्ष की क्या थी? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए कब लागू हुआ था? बताइए, ईपीए कब लागू हुआ था? 1984, 1986, 1988, 1990। आंसर कीजिए। तो ये आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, 1986 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को जो है पारित कर दिया गया था और 19 नवंबर 1986 को जो है लागू कर दिया गया था। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, स्विस से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द राइट हो जाएगा, ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई। अमेरिका के संविधान से आप ध्यान रखिएगा मूल अधिकार जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति इत्यादि जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से जो है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आप कह सकते हैं प्रस्तावना, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पूर्व सोवियत संघ रूस द्वारा ग्रहण किया गया है। ठीक है, निर्देशक तो काफी ज्यादा पूछा था, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? कौन सी संस्था? ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी आपका कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी आपका कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और डी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए जल्दी। तो ये आप ध्यान रखेंगे भैया, ये हमेशा जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अंतिम अधिकार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में संविधान भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था बताइए? 1976 में, 1950 में, 1952 में, 1975 में। कब शामिल किया गया था? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, 1976 में शामिल किया गया था। 1976 का पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान के भाग 4 का में, किसमें भैया? 4 का में। आप ये ध्यान रखें 4 कार में जो है अनुच्छेद 51 का को जोड़कर, कितने को? 51 का को, आर्टिकल 51 का को जोड़कर जो है ये शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है जब किसी कमरे में एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इस गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है या की घटना के कारण होता है? बताइए किसके घटना के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है वाष्पीकरण है, श्यानता है, विसरण है, ऊर्ध्वपतन है। तो ये ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, विसरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ होती है, क्या होती है? ठोस जल होता है, ठोस ऑक्सीजन होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस नाइट्रोजन होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, CO2 होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला। मानो मानो वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है अपने कार्निया पे बनाती है, आइरिस पे बनाती है, प्यूपिल पर बनाती है, रेटिना पर बनाती है। जो हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हमारी आंखों में, ये पूछा गया है। तो ये आप ध्यान देंगे, हमेशा जो कहाँ पे बनती है, रेटिना पर बनती है, वो भी उल्टा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने तात्कालिक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया, जो कि तात्कालिक ओडी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। ये आप मार्क कर लेंगे, क्या है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। कौन सा, HDFC ने, ICI ने, केनरा ने, SBI ने, किसने लॉन्च की है? आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, ICICI बैंक में, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। कौन सा देश लगातार दूसरी बार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी का सर्वोच्च स्रोत रहा है? FDI का कौन सा है बताइए? आपका सिंगापुर है, चीन है, रूस है, श्रीलंका है। FDI में बताइए, FDI कौन सा उस पे स्रोत रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, सिंगापुर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है HTTP है, और बी कह रहा है FTP है, और सी कह रहा है STP है, और डी कह रहा है IP है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, यही इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं, बाकी सब तो हैं। आप ध्यान दीजिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP जो दिया गया है, ये आपका देख लीजिए, FTP इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का आप जानते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला अगला कह रहा है, अगला कह रहा है आपका, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती? ऑप्शन रैम है, रोम है, सेकेंड मेमोरी, मतलब द्वितीय मेमोरी। कौन सा ऑप्शन सही इसमें बताइए? तो आपका ऑप्शन नंबर BC, मतलब कौन सी परिवर्तित नहीं की जाती? रोम और सेकेंड मेमोरी ये परिवर्तित नहीं की जाती, बाकी जो है रैम चेंज होता है, ठीक है, रैम परिवर्तित किया जा सकता है। और अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, आप साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए, चमड़े के कार्य के लिए, लेदर वर्क्स के लिए कौन सा? आगरा है, झांसी है, मेरठ है, मथुरा है। कौन सा हो जाएगा? तो ये ध्यान रखेंगे, आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, बताइए कौन सा? कानपुर है, लखीमपुर की, अयोध्या, जौनपुर। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। अयोध्या जो है, ये जो है गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो अयोध्या फिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका भैया हो जाएगा सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक। बाकी जितने हैं, लखनऊ है, जौनपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ये सारे जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? कौन सा 6G डिवाइस कौन सा देश ने लॉन्च किया? रूस, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, जापान ने। अपने यहाँ तो अभी यार 5G चल रहा है, जापान सोचो कितना आगे पहुंच गया है, 6G लॉन्च कर दिया है। अब 5G से 20 गुना तेजी से काम करता है, ये भी आप जानना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सब भैया अपडेटेड है, साथ में करंट भी पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या है, पूछता ही है। एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको। कौन लिए हैं बताइए सिंगापुर के? लॉरेंस वोंग है, मिखाइल मुस्तासिन है, जिमी मिया मालेने लुइस है, मेंटेनेग्रो है। कौन से हो जाएंगे? नमूड बहुत अजीब है इन लोगों का, तो ये आप ध्यान लेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस वोंग है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है, लास्ट आप क्वेश्चन आपका,
चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के प्रैक्टिस करिए भैया, दिन रात एक कर दीजिए, टाइम नहीं है, ठीक है। फॉर्म हम भी डाले, हमें भी पढ़ना है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस देते रहेंगे। साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई कहीं से करिए, प्रैक्टिस यहीं से करिए, ठीक है। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो ये कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, इंटरनेशनल, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो संगठन, ये बैठक और सैन्य अभ्यास, ये सब थोड़ा सा पढ़ना आपको है। और जितने भी जो है क्या नाम है संगठन है, जैसे सार्क हो गया, एसएम हो गया, ये सब आप इसकी स्थापना और कहाँ मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप लोग ध्यान दे देंगे तो काफी क्वेश्चन, मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही जाता है। और थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखेंगे, जितनी जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी आप याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन तो हर हाल में योजना से मिलना फिक्स है, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में आयोजित की है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।